प्रभु ईसा मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं अदा करता हूँ। आज का इस दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस दिन के लिए हम कुछ नए शर्तें या प्रतिज्ञाएं लेते हैं। ये इसलिए है कि हमें आने वाले साल में कुछ नया सोचना है, कुछ नया बनना है और कुछ नया करना है। इसलिए हम पूरे हर्षोल्लास के साथ नए साल को स्वागत करते हैं। हम माँ कलीसिया के साथ प्रभु ईसा मसीह का नामकरण का त्योहार से नया साल में प्रवेश करते हैं। संत लूकस के सुसमाचार में माँ मरियम को और संत मत्ती के सुसमाचार में संत यूसुफ को स्वर्गदूत द्वारा दिया गया नाम है ईसा। और माँ मरियम और संत यूसुफ ने वो वचन रूपी मानव रूप धारण करने वाला ईश्वर पुत्र को वो नाम दे दिया। ईसा नाम का अर्थ है ईश्वर हमें बचाता है या ईश्वर मुक्तिदाता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्यांश 12 में हम पढ़ते हैं, समस्त संसार में ईसा मसीह के नाम के सिवा हमें और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल जाएगी। पूरा बाइबल में नामकरण को एक अलग पहचान या अलग मतलब दिया गया है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 वाक्यांश 5 में हम देखते हैं, ईश्वर अब्राहम को बुलाकर उसे एक नया नाम दे देता है, इब्राहिम, और उसे ये प्रतिज्ञा करते हैं कि वो बहुतों राष्ट्रों का पिता बन जाएंगे। ऐसे ईश्वर अपने प्रिय लोगों को अपने कार्य संपन्न करने के लिए बुलाते हैं और उसे एक नया नाम दे देता है। अब्राहम से इब्राहिम, याकूब से इसराइल, शिमोन से पेत्रुस और साउल से पौलुस आदि। हर नया दिन, हर नया साल, हर नया श्वास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मानव जाति के मुक्ति के लिए इस संसार में आया है ईसा मसीह, और वो ईसा मसीह के नाम पर मुक्ति पाने के लिए हम सब यहाँ पर हैं। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र में अध्याय 2 वाक्यांश 7 में हम पढ़ते हैं, ईसा मसीह या ईश्वर का पुत्र मनुष्य का रूप धारण करते हुए अपने आप को दीनहीन बनाकर इस जगत पर आया। ईश्वर हमारे निकट आना चाहता है। यशायाह नबी का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 वाक्यांश 1 में हम पढ़ते हैं, डरो नहीं, मैं ईश्वर तुम्हारा उद्धार करता हूँ। और आगे वाक्यांश 3 में यशायाह नबी कहते हैं, ईश्वर इस्राएल जनता का परम पावन ईश्वर है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र में अध्याय 2 वाक्यांश 9 से लेकर 11 तक संत पौलुस ये कहते हैं, ईश्वर ने उसे वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, ताकि आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सभी घुटने टेके और ये स्वीकार करे कि ईसा ही प्रभु है। और रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वाक्यांश 13 में संत पौलुस ये भी कहते हैं, जो कोई ईसा मसीह का नाम लेकर उसे दुहाई करते हैं उसे मुक्ति मिल जाएगी। प्रभु ईसा मसीह खुद संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्यांश 4 में हमसे बताते हैं कि जो मेरे नाम लेकर मुझसे जो कुछ मांगोगे उसे मैं सब कुछ प्रदान कर दूंगा। अगर ये सब हमारा जीवन में पूरा हो जाना है तो हमें 3 शर्तों को पूरा करना है। सबसे पहले हमें ईसा मसीह का नाम पर विश्वास रखना है, और दूसरा हम ईसा मसीह का नाम को महिमा देना है, और तीसरा हम जो भी करें उसमें ईसा मसीह का नाम का पवित्रता को ध्यान रखकर हमें जीना है। आजकल हम लोगों में एक ऐसा विचार देखते हैं कि कुछ लोग ये बोलते हैं, हम ईसा मसीह का नाम नहीं लेंगे, पर ईसा मसीह द्वारा सिखाए गए कुछ चीज़ों पर ध्यान रखकर या श्रद्धा रखकर उसका सिर्फ पालन करते हैं। ईसा मसीह का नाम लेना या ईसा मसीह द्वारा सिखाए गए कुछ बातों पर या कुछ बातों का पालन करना ये अलग नहीं, एक ही बात है।
ईसा मसीह पर विश्वास करने वाले हम सब ईसा मसीह द्वारा मुक्ति पाने के लिए ईसा मसीह के निकट आते हैं। ईसा मसीह हमारे निकट मानव जाति के मुक्तिदाता के रूप में आया है। वो प्रेमी ईश्वर है, इसलिए वो आज हमारे सामने पवित्र परम प्रसाद के रूप में हमारे दिलों में बसते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस नए साल में ये प्रतिज्ञा करें कि हम जितने हो सके उतने ईसा मसीह के निकट और आने के लिए कोशिश करें। ईसा मसीह पर दृढ़ विश्वास रखने के लिए हम कोशिश करें, ताकि आने वाले साल में ईसा मसीह की ढेर सारी आशीषें, कृपाएं हमारे जीवन में हमें मिलते रहें। ईश्वर हम सबको आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।